कई बार ऐसे करते करते चट चट की आवाज़ पाँव से आती है कि ये घुटना पूरा सीधा होने लगे। और जब हम होल्ड करना सीखते हैं तो इसको पैर देके इस पैर को ऊपर उठाना, ये नीचे और अप। तो इन घुटनों के नीचे पिलो लगा देते हैं। सबसे अच्छा क्या होता है, टॉवल को रोल करके, कोई टॉवल हो जो रोल करके, और उसकी लेंथ कितनी हो, कम से कम आपके इतनी इतनी ऊंचाई हो कम से कम। घुटने का दर्द जो होता है यंग बच्चों में भी होता है, और घुटने के दर्द का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम घुटने को समझो तो घुटने में क्या होता है, ये जो हड्डियाँ होती हैं, इसकी जो हड्डी है वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, समझो इस तरीके से, लेकिन चिपकी नहीं होती है। इसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, एक जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, इस मूवमेंट को चलाता है। और दूसरा इसका मेन काम क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये शॉक एब्जॉर्ब करता है। जब हम कूदते हैं और चलते हैं तो ये चिपकता नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करता है, जैसे गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं वो, ठीक है, इसके लिए वो बना होता है, ठीक है, ताकि ये मूवमेंट कर पाए। अब समय के साथ क्या होता है, या तो हम इतनी उछल कूद करते हैं, इतनी ज़्यादा दबाव देते हैं कि वो फ्लूइड कम होते होते हड्डियाँ आपस में चिपकने लगती हैं। दूसरा, शरीर का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हड्डियाँ चिपकने लगती हैं। दर्द होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हड्डियों का पास आना, कि जो फ्लूइड है वो पतला हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से हड्डियाँ आपस में टकराती हैं। तो कई बार ऐसे करते करते चट चट की आवाज़ पाँव से आती है। इसके बहुत से रीज़न होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो कम हो जाता है, तो जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें घुटने के दर्द होते हैं, ठीक है। अब इसका समाधान क्या है, सबसे बड़ा समाधान जो मेडिकल में लोग बताते हैं वो है नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि घुटने की सर्जरी कराना, जो कि ना तो 100% सक्सेसफुल होती है, उसके बाद भी नी पेन रहता है, और बहुत हार्मफुल है, बहुत कॉस्टली है, और बहुत घुटना काट के उसको दुनिया भर की चीज़ें करना। लेकिन योग से हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है जॉइंट मूवमेंट एक्सरसाइज, कि जॉइंट को लगातार धीरे धीरे मूवमेंट देना, ताकि उसका जो घुमाव है, जो फ्लूइड है, वो वापस बनने लगे, और जो रुका हुआ फ्लूइड है, जो जम जाता है हड्डियों के बीच में, वो वापस सुचारू रूप से नॉर्मल हो पाए। इसके लिए हम लोग करते हैं जॉइंट्स मूवमेंट, ठीक है। और जॉइंट मूवमेंट करने से और सही न्यूट्रिशन डाइट लेने से, फाइबर वाला खाना खाने से, यूरिक एसिड बॉडी में जब कम होता है तो घुटने काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं, लेकिन मेंटेन होते हैं। क्योंकि जब इसकी प्रैक्टिस रो, ऐसा नहीं कि 6 महीने हमने आसन कर लिया तो अब होगा, अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे 3 मूवमेंट्स देखते हैं जो इस घुटने के दर्द को आराम देती है, ठीक है। अब पहला मूवमेंट हम कौन सा है, पहला मूवमेंट होता है जो एक एडिशनल हम बता देते हैं। सबसे पहला होता है जॉइंट मूवमेंट, जिसमें हम एंकल रोटेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हाथ हमने, सबसे पहले क्या है, हम इस पोजीशन में बैठते हैं, हमेशा ज़मीन पे बैठना है, कभी गद्दे पे नहीं बैठना है। गद्दे का मतलब है, गद्दे पे आप ऊंचे नीचे हो जाओगे तो अलाइनमेंट ख़राब होगा। इस पोस्चर को बोलते हैं दंडासन। दंडासन बैठना है ताकि आपके हिप से लेके पाँव सीधी समतल स्थिति में हो। अब सबसे पहले घुटनों को टाइट रखते हुए हमें अपने जॉइंट मूवमेंट करने हैं, सिर्फ एंकल्स, आगे पीछे। अब एंकल भी जब हम मूव करते हैं तो आप फील करोगे कि थाइस और घुटने पे दबाव आना शुरू हो जाता है, आता है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, एंकल में 2 मूवमेंट्स होते हैं। पहला होता है आगे और पीछे मूव करना, सेकंड होता है रोटेट करना, राउंड एंड राउंड। दोनों कंडीशन में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एड़ी नहीं उठनी चाहिए और घुटने नहीं उठने चाहिए, वरना कई बार जब इतनी स्टिफनेस तो घुटने मूव करने लगते, उठ जाते हैं, वो नहीं करना है। यानी कि पाँव के नीचे का जो गैप है ये हमेशा फिल रहना चाहिए, कभी उठना नहीं चाहिए। फिर ऐसे वापस घुमाएंगे। सेकंड जो सबसे अच्छी मूवमेंट होती है रिलैक्स, वो होती है पैर को उठाना। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हमने पैर को मोड़ा और नीचे से थाइस को पकड़ लिया इस तरीके से। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारा वेट ज़्यादा है या फिर हमारा पेन बहुत ज़्यादा है तो हम ऐसे बैठ नहीं पाते, तो बेशक टिक के बैठ जाओ, टिक के बैठो तब करो। और बताओ, अगर टिक के भी नहीं हो रहा है तो हम इसको लेट के भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, पैर उठाओ ऊपर और धीरे धीरे सीधा करो, फिर बैंड, फिर सीधा। अब ज़रूरी नहीं हर बार ये सीधा होगा, कोशिश ये करनी है होल्ड करना, कि ये घुटना पूरा सीधा होने लगे। और जब हम होल्ड करना सीखते हैं तो पैर को अंदर खींचो अपनी तरफ, ऐसे भी खींचते हैं और बाहर, दोनों तरफ खिंचाव देते हैं। जब बाहर देते हैं तो काफ्स पे ज़्यादा प्रेशर आता है, जब अंदर खींचते हैं तो घुटने पे ज़्यादा दबाव आता है। तो इस तरीके की मूवमेंट घुटने में बहुत फ़ायदा करती है। फिर नीचे, फिर ऊपर, सिर्फ पैर उठाना भी, अप एंड डाउन, इस तरीके से, ठीक है।
ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है घुटने के दर्द में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखो तो घुटने पे ही पूरा जोर है, इसीलिए हमने पैर को पकड़ के भी रखा है ताकि कोर और बैक पे प्रेशर ना आए। ठीक, रिलैक्स। दूसरे पैर से ऐसे ही, और जो एक पैर से करेंगे सेम प्रोसेस हमें दूसरे पैर से भी करना है। तो इससे घुटने का दर्द काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे आसन की। ठीक है, तो अगला आसन जो हम फाइनल लेते हैं बटरफ्लाई, लेकिन बटरफ्लाई को थोड़ा सा उसके अलग एस्पेक्ट के साथ या फिर क्या अलग वेरिएशन के साथ। तो मोड़ो पैर दोनों वापस। अब ये बात एकदम सही है कि पूरा अंदर करो, पूरा अंदर, कि जब हम ऐसे बटरफ्लाई करते हैं तो घुटने पे दबाव बढ़ता है, घुटने का दर्द बढ़ सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये बटरफ्लाई के जो आसन है भद्रासन, वो होता है बैक, आपके इनर थाइस और लेग्स के लिए। अब पैर खोलो, आगे की तरफ बढ़ाओ। तो शुरुआती दौर पे हम घुटने की मूवमेंट के लिए हाथ ज़मीन पे रखें पीछे। हाँ, तो हम इस तरीके से पैर को मूव करा सकते हैं। तो ये घुटने में भी बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि देखो इसको हम कर सकते हैं आराम से 2 से ढाई मिनट, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी कितनी है। शुरुआत में इतना नहीं होगा, शुरुआत में होल्ड कर करके फिर करो, लगे ज़रा सा भी, करते करते पेन बढ़ रहा है फिर पैर सीधे करो, फिर मोड़ो, फिर धीमे धीमे करना है। इवन अगर बैठ के नहीं हो रहा है तो इसको हम लेट के भी कर सकते हैं, सीधा शवासन में लेट के फिर बटरफ्लाई करने से भी हमारे पैर घुटने में बहुत आराम मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं हम तीसरा तरीका, ऑफिशियली तीसरा तरीका। तो इसको हम बोलते हैं उत्तान पादासन। अब उत्तान पादासन कायदे से तो होता है बहुत टफ और कोर के लिए, पैर सीधे करो, लेकिन अगर हम उत्तान पादासन करें 30 और 40 डिग्री वाला, तो पैर को घुटने को बहुत आराम है। उठाओ पैर ऊपर, बस इतना ही, इस लेवल तक उठाना है, फिर नीचे रखना है, फिर उठाओ लेफ्ट पैर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर दूसरा पैर। तो दोनों पैरों को ऐसे 1 बाय 1 हमें उठाना है और नीचे करना है। अब ज़्यादा क्यों नहीं उठाना, जितना ज़्यादा उठाओगे उतनी ताकत ज़्यादा लगती है। तो मिनिमलाइज करके छोटे लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे इतना उठाना है ताकि घुटने पे दबाव आना शुरू हो और पैर उठा सकें हम। तो ये 3-4 तरीके होते हैं। अब ठीक है, अभी साइकिलिंग नहीं, दोनों पैर नहीं, दोनों पैर उठाओगे तो पेट पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अब लेट के बटरफ्लाई भी देख लो एक बार, लेट ही गए हैं तो चिपकाओ दोनों पैर और खोलो पैर, बाहर निकालो थोड़े से। हाँ, इस तरीके से हम धीमे धीमे बटरफ्लाई कर सकते हैं। और अगर बटरफ्लाई ज़्यादा नहीं होती है तो इन घुटनों के नीचे पिलो लगा देते हैं, कुशन्स लगा देते हैं, तब बटरफ्लाई कर पाएँ, क्योंकि इसमें भी आपके इनर थाइस पे बहुत प्रेशर आता है। तो बटरफ्लाई पे अगर ज़्यादा देर होल्ड करना है, नहीं कर पा रहे, तो एक जो बड़ा सा जो बॉस्टर्स आते हैं, जो बड़े पिलो आते हैं, उनको नीचे और ऊपर लगा के हम होल्ड कराते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनसे ऊपर भी, ताकि दबाव बना रहे। अगर हम खुद से मूव नहीं कर पा रहे हैं, किसी की एज बहुत ज़्यादा है या फिर वेट बहुत ज़्यादा है, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ रख देते हैं ताकि उस पर दबाव बना रहे और होल्ड करते हैं। इसके साथ साथ और भी आसन होते हैं, जैसे ताड़ासन घुटने के दर्द में फ़ायदा करता है। जैसे ताड़ासन जब हम करते हैं तो घुटने के दर्द वाला ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या कराते हैं, एक तो वो होल्ड नहीं कर सकता, दूसरा बैलेंस नहीं बनेगा उसका। तो किसी भी चीज़ को पकड़ आके, जैसे दीवार हमने पकड़ ली, बस उठाया और फिर नीचे किया, फिर उठाया फिर नीचे किया। इवन अगर ये भी नहीं होता है तो खड़े खड़े सिर्फ घुटने टाइट किया फिर रिलीज़ किया, फिर टाइट किया फिर रिलीज़ किया। तो इतने करने से भी घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलता है। और प्रेस करो, दूसरा एक ये भी होता है, जैसे हमने इसके नीचे प्रेस किया तो इसको प्रेस देके इस पैर को ऊपर उठाना, ये नीचे और अप। जैसे इसको लगा के दिखाओ, लगाओ उस पैर के नीचे, जैसा हमने ब्लॉक्स लगा दिया। ठीक है, अब देखो हाथ ज़मीन पे। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेशर दो तो पैर उठाओ ऊपर, हाँ ऐसे, बिल्कुल उठ ही जाएंगे। जैसे आप प्रेशर दोगे तो पैर उठना शुरू हो जाएंगे। ये छोटी छोटी जॉइंट मूवमेंट बहुत फ़ायदा करती हैं, बहुत फ़ायदा करती, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे लेकिन हमने ब्लॉक्स को रखा है, लेकिन ब्लॉक्स नहीं रखते हैं। सबसे अच्छा क्या होता है, टॉवल को रोल करके, कोई टॉवल हो जो रोल करके, और उसकी लेंथ कितनी हो, कम से कम आपके इतनी ऊंचाई हो, कम से कम, ठीक है, 4 उंगली की लेंथ हो उसकी, ताकि वो दबे, क्योंकि जब टॉवल इतनी फोल्ड होगी तो दब के इतनी हो जाएगी। और इसमें होल्ड भी करना, सिर्फ मूवमेंट नहीं करना, होल्ड करना। इसके अलावा नी रोटेशन करना है।
इसके अलावा नी रोटेशन। अब रही बात जब मूवमेंट की, तो उसमें सांस पे कभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि सांस पे ध्यान दोगे तो हर इंसान की श्वास और स्पीड दोनों अलग अलग होती हैं। अगर हम ये बोलें कि श्वास लेते हुए उठाइए और छोड़ते हुए लाइए, तो कई बार लोगों की स्पीड स्लो होती है, धीमे धीमे उठा पाते हैं, या फिर कई बार श्वास की कैपेसिटी 10 सेकंड की, उठा दी हमने 1 सेकंड में। अब देखो, जब हम ब्रेथ के साथ करते हैं, ब्रेथ के साथ इफेक्ट हमेशा तब होता है जब हम होल्ड करते हैं। हम अभी इस बेसिस पर लेके चल रहे हैं। हम किसको सिखा रहे हैं? एक 70 साल के इंसान को, या एक 60 साल के इंसान को, या फिर 80 साल की लेडी को, या 40 साल की लेडी को जिसको घुटने में दर्द है। तो हमारा एक ही काम है, बस उसके घुटने को ठीक करना है। ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे तो वो हो जाएगा कन्फ्यूज। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ब्रीदिंग अपने आप फ्लो में आ जाती है। ठीक है, तो इतने बेसिक चीज़ों को करने से ही हमारे घुटने का पेन बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ठीक हो जाता है।